कहानी घर की देवी का उद्धार। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध चूड़ी वाला रहता था। वो रोज सुबह अपनी टोकरी में रंग बिरंगी चूड़ियां लेकर गलियों में घूमता और पुकारता, चूड़ियां ले लो, सुंदर कांच की चूड़ियां। एक दिन वो एक पुराने शांत घर के बाहर पहुंचा। जैसे ही उसने आवाज लगाई, अंदर से एक सुंदर युवती बाहर आई। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी, माथे पर बिंदी और चेहरे पर अद्भुत तेज था। युवती बोली, काका, मुझे लाल चूड़ियां पहना दो। चूड़ी वाला मुस्कुराया और बड़े प्रेम से उसे चूड़ियां पहनाने लगा। जैसे ही चूड़ियां उसके हाथों में सजी, वे और भी चमक उठी। चूड़ियां पहनने के बाद युवती बोली, काका, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप अंदर जाकर मेरी दादी से ले लेना। इतना कहकर वो युवती घर के अंदर चली गई। चूड़ी वाला कुछ देर बाद पैसे लेने के लिए घर के अंदर गया। वहां उसने एक वृद्ध महिला को बैठे देखा। काका ने कहा, माताजी, आपकी पोती ने चूड़ियां ली है, उनके पैसे लेने आया हूं। वृद्ध महिला हैरान हो गई और बोली, बेटा, मेरी तो कोई पोती नहीं है, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। ये सुनकर चूड़ी वाला घबरा गया। उसने पूरी बात बताई। लाल साड़ी वाली सुंदर लड़की, उसका तेजस्वी चेहरा और चूड़ियां पहनना। वृद्ध महिला को कुछ आभास हुआ। वो तुरंत उठी और चूड़ी वाले को घर के मंदिर में ले गई। जैसे ही दोनों मंदिर में पहुंचे, वे आश्चर्यचकित रह गए। मंदिर में रखी देवी राधा की मूर्ति के हाथों में वही लाल कांच की चूड़ियां सजी हुई थी। वृद्ध महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। वो हाथ जोड़कर बोली, हे माँ, आज आपने साक्षात दर्शन दिए, हमारे घर आकर चूड़ियां पहनी। चूड़ी वाला भी भावुक होकर जमीन पर बैठ गया। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, माँ ने मुझसे चूड़ियां पहनी। वृद्ध महिला ने श्रद्धा से चूड़ी वाले को पैसे दिए और साथ में प्रसाद भी दिया। उस दिन के बाद पूरे गांव में ये कथा फैल गई कि उस घर में स्वयं देवी निवास करती हैं और सच्चे मन से सेवा करने वालों को माँ स्वयं दर्शन देती हैं। ये हमारी देवी संदेश, सच्ची श्रद्धा और सरल हृदय से की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में आकर उसका फल देते हैं।